अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 7 उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्विक चेक्स हैं। तो आज हम 7.1 जो है क्विक चेक, उसके दो शॉर्ट क्वेश्चन है ए और बी, उनको डिस्कस करने लगे हैं। डिफरेंट बुक्स में बेटा जी डिफरेंट डाटा मेंशन है। उसमें काफ़ी जो बुक्स की बुक्स वगैरह मार्केट में मूव कर रही हैं, तो उनके अंदर जो डाटा है उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो ये आपके लिए जो टू द पॉइंट आंसर बनता है, जिसमें अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो 2 मार्क्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, इनको हम समझते भी हैं और ये डाटा आपने माय डियर स्टूडेंट मेंशन कर लेना है। व्हाट रोल डज द एक्टिवेशन एनर्जी प्ले इन अ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी कि जब पार्टिकल मिलके रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाने के लिए कोई एनर्जी दरकार होती है। एक एनर्जी बैरियर जो होता है उसे क्रॉस करना होता है। वो जब एनर्जी उनको मिल पाएगी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लिखना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में। यानी कि हमारे पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज एन एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी बैरियर उसको ओवरकम करना होता है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that colliding molecule must possesses for collision to be effective and lead to the formation of product। इसमें ये आधी जो लाइन है इसमें उसकी डिफाइन मेंशन कर दी है और यहाँ पे बता दिया है ये क्या रोल है, ये क्यों जरूरी है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ही रिलेटेड है। हाउ डज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे स्टूडेंट, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर रिएक्टिंग पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उनकी वो वाली एनर्जी ही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होएगी, इसका मतलब उनको कोलाइड इतना नहीं मिलेगा, उतना वो कोलाइडिंग पार्टिकल उस वे में नहीं आएंगे, उनको उतनी ओरिएंटेशन नहीं मिलेगी, उनका वो इफेक्टिव क्लोजन नहीं होगा, लिहाजा कम प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो रिएक्शन स्लो होगा अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होती है। इसी तरह कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर कोलाइडिंग पार्टिकल्स के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो उनको जब कम चाहिए होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि उनको वो थोड़ी सी ही एनर्जी मिल पाएगी जो उनको चाहिए थी, वो इजीली मिल जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसलिए जो उस रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन की रफ्तार है, जो रेट है, वो ज्यादा होगा। तो ये बात भी है, अ हायर एक्टिवेशन एनर्जी मींस दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल पोजेसेस एनफ एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर। यानी कि जब उनकी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब थोड़े मॉलिक्यूल, उनकी जो अमाउंट है, जो तादाद है, जो फ्रैक्शन है वो कम होगी और थोड़े मॉलिक्यूल होंगे जिनको एनर्जी मिलेगी और वो बैरियर को क्रॉस करेंगे एंड रिएक्ट। यानी कि जब वो रिएक्ट करेंगे ऑब्वियसली उनके रिएक्शन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके रेट के ऊपर। दिस रिजल्ट इन अ स्लो रिएक्शन रेट, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड कम होगी। अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मींस दैट अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट एंड मोर रेट ऑफ रिएक्शन। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर होगी बेटा जी, कम होगी, तो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मीन ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करेंगे और मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और वो रिएक्शन फास्ट होगा। और ये बात भी एंड पे लिख देनी है, एंड हेंस फास्ट द या हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पता चल गया कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन के जो रेट है, जो रिएक्शन की स्पीड है, उसके ऊपर कैसे वो इफेक्ट करती है। तो ये लाइंस आपने इस क्वेश्चन के लिए बेटा मेंशन कर लेनी है और ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि मेरे डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसको आपने ऐसे ही अपने नोटबुक के ऊपर मेंशन कर लेना। थैंक यू।